क्या आप अपने दोस्त का परिचय कराएंगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वुड यू काइंडली इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। वुड यू काइंडली इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। वुड यू काइंडली इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। वुड इसलिए आ गया क्योंकि फ्यूचर का टेंस है। आपके लिए यू परिचय कराने से इंट्रोड्यूस आ गया। क्या आप अपने दोस्त का परिचय कराएंगे। वुड यू काइंडली इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। वुड यू काइंडली इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। क्या अपने दोस्त का परिचय कराएंगे। मेरे ख्याल में मैंने आपको कहीं देखा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। आई थिंक I have seen you somewhere. I think I have seen you somewhere. मेरे ख्याल के लिए I think आ गया या मेरे दिमाग के लिए भी I think होगा। मैंने आपको कहीं देखा है। I have seen you somewhere। जैसे कि आप किसी से हिंदी में कहते हैं मेरे ख्याल में मैंने आपको कहीं देखा है, तो आज से आप कहना आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने क्लब के वार्षिक उत्सव में भाग लिया था कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई टुक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन of the club. I took part in the annual function of the club. I took part in the annual function of the club. I took part in the annual function of the club. मैंने के लिए आई आ गया, क्लब के लिए क्लब, वार्षिक उत्सव के लिए एनुअल फंक्शन, भाग लेना पार्ट इन द। जैसे कि आप परिवार में किसी से कहें मैंने क्लब के वार्षिक उत्सव में भाग लिया था, तो आज से आप कहना आई टुक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन ऑफ द क्लब। I took part in the annual function of the club. मैंने क्लब के वार्षिक उत्सव में भाग लिया था। कृपया सड़क को संभल कर पार कीजिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी। प्लीज बी केयरफुल while crossing the road. Please be careful while crossing the road. Please be careful while crossing the road. कृपया के लिए प्लीज आ गया, संभल कर या सावधान रहकर के लिए बी केयरफुल, पार करने के लिए क्रॉसिंग, सड़क के लिए द रोड। प्लीज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। प्लीज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जैसे कि हम किसी को हिंदी में कहते हैं कृपया सड़क को संभल कर पार कीजिए, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना प्लीज बी केयरफुल while crossing the road. Please be careful while crossing the road. कृपया सड़क को संभल कर पार कीजिए। अच्छी अंग्रेजी बोलना एक कला है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। गुड इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज एन आर्ट। Good English conversation is an art. Good English conversation is an art. अच्छी इंग्लिश के लिए
गुड इंग्लिश आ गया। एक कला के लिए एन आर्ट, बोलने के लिए, क्योंकि बातचीत होती है तो कॉन्वर्सेशन कहा जाएगा। अच्छी अंग्रेजी बोलना एक कला है। जैसे कि आप किसी से कहें तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना, गुड इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज एन आर्ट। गुड इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज एन आर्ट। अच्छी इंग्लिश बोलना एक कला है। देर के लिए मुझे खेद है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई एम सॉरी फॉर द डिले। माफ़ करने के लिए या मुझे खेद है के लिए आ गया आई एम सॉरी। देरी के लिए फॉर द डिले, लिए के लिए फॉर द और देर के लिए डिले। जैसे कि आप कहीं जाते हैं और वहाँ जाते समय आप कुछ देरी से पहुँचते हैं तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर द डिले। देर के लिए मुझे क्षमा चाहिए। वो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई एम सॉरी फॉर द डिले। देर के लिए मुझे खेद है। आई एम सॉरी फॉर द डिले। मेहनत से तरक्की होती है कि स्पोकन इंग्लिश होगी प्रमोशंस फॉलोस हार्ड वर्क। प्रमोशन फॉलोस हार्ड वर्क। प्रमोशंस फॉलोस हार्ड वर्क। तरक्की के लिए प्रमोशन आ गया और मेहनत के लिए हार्ड वर्क। मेहनत से तरक्की होती है। प्रमोशन फॉलोस हार्ड वर्क। प्रमोशन फॉलोस हार्ड वर्क। जैसे कि आप किसी से कहें मेहनत से तरक्की होती है तो आज से आप कहना प्रमोशन फॉलोस हार्ड वर्क। मेहनत से तरक्की होती है। पिताजी का फ़ोन आया है कि स्पोकन इंग्लिश होगी फादर इज ऑन द फ़ोन। फादर इज ऑन द फ़ोन। फादर इज ऑन द फ़ोन। पिताजी के लिए फादर आ गया, फ़ोन के लिए फ़ोन, आया के लिए ऑन द, है के लिए इज। पिताजी का फ़ोन आया है। फादर इज ऑन द फ़ोन। जैसे कि आप किसी से कहें पिताजी का फ़ोन आया है तो आज से आप कहना फादर इज ऑन द फ़ोन। फादर इज ऑन द फ़ोन। पिताजी का फ़ोन आया है।